हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 21 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 21 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो साथियों, इसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने जो है लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक की विमोचन की है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, वर्ल्ड बैंक ने जो है हाल ही में मेघालय राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मेघालय के बारे में और एक बात देख लीजिए दोस्तों। ये जो मेघालय है, मेघालय का कैपिटल क्या हो जाएगा? शिलोंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिलोंग। तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? तो सत्यपाल मलिक जी है। और यहाँ के अगर पूछा जाए दोस्तों कि मेघालय की लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ की लैंग्वेज जो है दोस्तों गारो और खासी। ये भी एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के तौर पर, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा कि यहाँ की लैंग्वेज जो है गारो और खासी है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त अरब अमीरात ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो साथियों, बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, इन्होंने कितने देशों के आगंतुकों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? तो इन्होंने जो है 12 देशों को, ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने 12 देशों के आगंतुकों के लिए नए वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, तो जिसमें इन 12 देश में जो है 12 12 देश में भारत शामिल नहीं है, तो इन्हें याद रखना है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के अतिरिक्त यूएई सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान के अन्य लोगों के लिए यात्रा वीज़ा जारी करने को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, बताना है कि 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास विश्व हेलो डे है, विश्व टेलीविज़न दिवस है, विश्व दूरदर्शन दिवस, या फिर ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को जो है विश्व भर में विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविज़न डे और विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों जो है 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो साथियों, 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस घोषित कर दिया था। तो कब ये घोषित किया था? 17 दिसंबर 1996 को। ठीक है, 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाने के लिए घोषित कर दिया था। और दूरदर्शन जो है टेलीविज़न के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1996 में इस दिवस को मनाए जाने की पुष्टि की थी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला डोज किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई है? तो साथियों, बताना है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला डोज किस राज्य के
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इन्हें ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। तो ये अनिल विज जो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। तो किस राज्य के हैं? हरियाणा के। तो इन्हीं को जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों वो पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। इस विज को दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी, जिस दौरान एंटीबॉडी की कंडीशन की स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अनिल विज जो है ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनको जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया है, जो कि बोला जाए तो ये स्वदेशी टीका है, ठीक है। तो बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? तो इसका फॉर्मेशन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ है, ठीक है। और हरियाणा के गवर्नमेंट कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो राज्य सरकार है दोस्तों, उन्होंने पोषित परिवार और सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिद्ध, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि किस देश ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन देश ने जो है दोस्तों पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जितने भी कार हैं उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये प्रतिबंध लगाने का मुख्य उसका उद्देश्य यही है कि ये पेट्रोल और डीजल से जो कारें चलती है उनसे पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषण फैल रही है, जिससे कि बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रही है, तरह तरह की बीमारी फैल रहे हैं। तो इन सबों को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि यहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जितनी भी कार हैं उसके बिक्री पर रोक लगा दी जाए। अगर बिक्री नहीं होगी तो फिर वो पेट्रोल और डीजल से कार चलेगी नहीं, तो फिर प्रदूषण भी नहीं होगी और सभी स्वस्थ भी रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटेन देश ने ऐसा किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है? तो 19, ठीक है, 19 कोयला खानों की नीलामी की गई है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए 19 कोयला खानों की नीलामी की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्यों को निगरानी
और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये तेलंगाना राज्य में किया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो साथियों ये भारत का जो है 77वां स्थान रहा है। ठीक है, 77th, तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो साथियों बताना है कि किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो ये जापान। ठीक है, तो जापान देश के सांसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान। ठीक है, तो दोस्तों जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। ठीक है, क्या, टोक्यो। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है। तो साथियों बताना है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है। तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, तो हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया देश ने रक्षा सौदा किया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछा जाए दोस्तों कैपिटल क्या है, तो कैनबरा। क्या होगा, कैनबरा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों बताना है कि अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है। तो ये 20 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है। तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है। तो ये उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, तो दोस्तों उड़ीसा का कैपिटल क्या है। तो उड़ीसा कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम कौन है। तो यहाँ के सीएम जो है नवीन पटनायक जी है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है। तो साथियों बताना है कि ये बार्कलेज जो है, बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इन्होंने जो है -6.4%। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -6.4% जो है बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च की है। तो साथियों बताना है कि हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च की है। तो दोस्तों ये कर्नाटक के जो है उडुपी शहर में
कर्नाटक के उडुपी शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च की गई है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील को, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और भी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो है बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई, मडवाडी रेलवे स्टेशन से बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन नाम इसका रखा गया उत्तर प्रदेश में ही। और प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोलो ट्रैवलर डॉक्टर ख्वाला अलरोमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा की विश्व की कौन सी महिला बन गई है? तो साथियों, बताना है कि सोलो ट्रैवलर डॉक्टर ख्वाला अलरोमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा की विश्व की कौन सी महिला बन गई है? तो ये जो है विश्व की पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो ए नंबर जो आंसर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। तो संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली सोलो ट्रैवलर डॉक्टर ख्वाला अलरोमेथी 3 दिन में साथियों 7 महाद्वीपों की यात्रा इन्होंने की और ये विश्व की पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने जो है 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट और 48 सेकेंड, ठीक है, इतने समय में 7 महाद्वीपों की यात्रा कर रिकॉर्ड बना चुकी है। और इनका यह रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज भी किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे, ठीक है, तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे के मुताबिक कौन सा इंस्टीट्यूट देश का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बना है? तो साथियों, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे यानी कि GEURS 2020 के IIT दिल्ली इंस्टीट्यूट देश का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट रहा है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, IIT दिल्ली। साथियों, IIT दिल्ली जो है 2019 के 54वें स्थान को पार कर इस साल यानी कि 2020 में ये 27वें स्थान हासिल कर लिया है। और वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलोर 2019 के 43वें पायदान से फिसलकर 2020 में 71वें नंबर पर पहुंच गई है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में बिहार के कौन सी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है? तो साथियों, बताना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है जीतन राम मांझी, इन्होंने हाल ही में बिहार के कौन सी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है? तो इन्होंने
बिहार के 17वीं विधानसभा, ठीक है, तो बिहार की 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो है राजभवन के मुताबिक मांझी को 23 और 24 नवंबर के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और बिहार की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपे कार्ड से भारत में एटीएम से 1 लाख रुपये और पॉइंट सेल टर्मिनल पर 20 लाख रुपये तक का लेन देन कर सकेंगे। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है? तो साथियों बताना है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। इन चारों में से किसने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू की है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है दोस्तों, इन्होंने जो है 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू की है, ठीक है। तो आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है, जिसमें सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को रोकने की चुनौती मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा और मई 2021 में शहरों का ज़मीनी स्तर पर मूल्यांकन भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये हरदीप सिंह पुरी जो है कौन है दोस्तों? ये आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं। तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट के किस मंत्री को हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो साथियों बताना है, कैबिनेट के किस मंत्री को हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, इससे पहले उन्हें साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है और श्री निशंक के कहानी संग्रह जस्ट ए डिजायर का जर्मन भाषा में हैम्बर्ग स्थित अफ्रो एशियन संस्थान द्वारा अनुवाद का प्रकाशन किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री महामहिम जेवियर बेटेल ने हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग, ठीक है, महामहिम जेवियर बटेल ने हाल ही में भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है। तो साथियों, दोनों देशों के बीच जो है संबंध को मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया और विशेष रूप से वित्तीय प्रौद्योगिकी, ग्रीन फाइनेंसिंग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्रों में खास बातचीत हुई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री महामहिम जेवियर बटेल
ने हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का करंट अफेयर्स डेली मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।